हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो ध्यान से देखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक 1 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक पूरा डिटेल कवर कर लिया है। अगर आप कोई भी वीडियो को मिस किए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 तथा ए बी इज इक्वल टू 6 हो तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ आपको दिया गया है उसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ए प्लस बी आपको दिया गया है 7, ए बी दिया गया है 6 और आपको बताना है ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको बताना है तो उसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, उसके लिए आपको करना होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको जो जो चीज़ का वैल्यू आपको दिया गया है उसको आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो हम लोग को फाइंड करना है, प्लस 3 इंटू ए बी है 6 इंटू ए प्लस बी है आपका 7, ठीक है। तो जब आप 7 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 343 और यहाँ से देखिए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 6 18 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा आपका 216। अब यहाँ से क्या कीजिए, 216 को आप राइट साइड की ओर शिफ्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा 343 माइनस, क्योंकि ये प्लस का नंबर है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 216 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या वैल्यू निकलेगा, आपका निकलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, आप इसको माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 126, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 126, ठीक है 126। और जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा आपका 217, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 तथा ए बी इज इक्वल टू 6 हो तो आपको बताना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब में थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीका से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया 6 और आपको निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तभी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिलेगा ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए a माइनस बी। तो a माइनस बी आपके पास है नहीं, आपके पास तो a प्लस 5 दिया गया है। तो a माइनस बी सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर। क्यों? क्योंकि जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकालेंगे तो यहाँ पे एक माइनस 2ab आता है, ठीक है, माइनस 2ab आएगा इसमें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2ab। जब प्लस 2ab को हम लोग माइनस 4ab से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 2ab हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है और ए बी का वैल्यू हम लोगों के पास दिया गया है। तो a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी यानी कि 6। तो ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि a माइनस बी का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, a माइनस बी का वैल्यू आ रहा है 1, क्योंकि स्क्वायर है, इधर स्क्वायर कर दिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब आप आइए सीधा क्वेश्चन में। तो a माइनस आपको दिया गया है a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। मैंने इसको दोबारा से लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी दिया गया 6 इंटू ए माइनस बी कितना दिया गया है आपका 1 दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6 3 जा 18 और 18 को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 18 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 19। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को 3 में दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला मैंने इससे पहले कराया होगा, ठीक है, वो फार्मूला आपका यहाँ पे यूज में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आपको दिया क्या क्या गया है। जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और आपको दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आपको बताना है। तो जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला आता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्चुअली में क्यूबिक कर देते हैं दोनों साइड। तो इस केस में जो इसका फॉर्मूला आएगा, जब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0 होता है, उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3ab को हम लोग लिख सकते हैं 3abc। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो आपको बताना है ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और आपको दिया गया है ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू आपको बताना है क्या होगा। तो जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो उस केस में हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ए स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा abc। इसमें हम लोग b का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका abc। इसमें जब आप c का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका abc। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए क्यूब अपॉन ए बी सी, ये आ जाएगा आपका बी क्यूब अपॉन ए बी सी, ये आ जाएगा आपका सी क्यूब अपॉन ए बी सी। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब आप ए बी सी ए बी सी ए बी सी, जब आप ए बी सी का एलसीएम लीजिएगा तो ए बी सी आ जाएगा। ए बी सी के टेबल में ए बी सी 1 टाइम्स, यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, तो एलसीएम भी सेम आता है, तो साथ ही साथ हम लोग ऊपर वाले नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बाकी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पे ए बी सी है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो एलसीएम आ गया ए बी सी। जैसे मान लीजिए नीचे 2 है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 आ गया तो 2 का पहाड़ा में 2 1 टाइम्स, अगर मैच हो गया तो 1 टाइम्स 1 को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, ए बी सी से ए बी सी मैच कर गया तो बचा 1, 1 को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब, ए बी सी से ए बी सी आपका मैच हो गया तो बचा सी क्यूब, ए बी सी से ए बी सी मैच हो गया तो बचा 1, 1 को जब सी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी क्यूब। अब हम लोग को यहाँ पे ये दिया गया है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखिएगा, 3abc अपॉन नीचे है abc, abc से abc कैंसिल हो गया तो आपका क्या आया, 3 आया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 65 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखिएगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना है, 23 हो तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ आपको दिया गया है उन सारे चीज़ों को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23, और आपको फाइंड करना है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसका एक फॉर्मूला आपका है a प्लस बी प्लस सी। ये हम लोग तब लगाएंगे जब आप देख रहे हैं कि abc जीरो नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसको अगर abc जीरो होता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हम लोग 3abc लिखते थे, बट यहाँ पे 9 दिया गया है और आपको फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आपको फाइंड करना है। तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी आपका स्टैंडर्ड 9 का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप एक चीज़ मेरे को बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो आप बहुत ईजी तरीके से लिख सकते हैं, बट ये कैसे आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे? तो इसका एक अलग से फॉर्मूला आता है आपका कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप इसके जगह में ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये सारे टर्म को इधर लेके आ जाइए, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप इसके जगह में आप लिखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग यहाँ आ रहे हैं सीधा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, ये हो गया आपका। कोई दिक्कत इसमें? इस लाइन से इस लाइन तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे है आपका ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस 2ab और माइनस ए बी, ये हो जाएगा आपका माइनस 3ab माइनस 2bc और यहाँ पे माइनस bc, ये आ जाएगा आपका माइनस 3bc माइनस 2ca और माइनस ca, ये आ जाएगा आपका माइनस 3ca। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से a प्लस बी प्लस सी आपका एज इट इज़ रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ से -3, यहाँ से -3, यहाँ से -3 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका बचेगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख देना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 9, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर आ गया -3, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 इंटू 23, ये हो जाएगा आपका 69। ठीक है, तो 9 इंटू जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 इंटू 9 आ जाएगा आपका 108। आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।